केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतनराम मांझी के विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। मांझी ने अपने विधायकों से कहा है कि सभी सांसद एमएलए कमीशन लेते हैं, हमारे विधायकों को भी 10 नहीं मिलता तो कम से कम 5% ही लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा है कि आज बांग्लादेश की हालत के लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, ना वो देश बनवाती और ना ऐसा होता। कि 5 लाख 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिला है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर हमें गाड़ी खरीद को मेरे खैर फलना कर ये न करे खातिर का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40 80 लाख हो जीतो। 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। ए भैया तुहानी सब एक दूसर बात मत बोली। पत्रकार लोग हमारे बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी, तो कहे को मतलब हमारा पास ताकत है। युद्ध में इंदिरा गांधी ने 96,000 फौज को सरेंडर कराया। गलती हुई कि बांग्लादेश बना दिया उन्होंने। अगर बांग्लादेश नहीं बनाते, हिंदुस्तान का अंग रहता, तो बांग्लादेश में जो हमारे लोग बेआबरू हो रहे हैं और उनका हर तरह से टॉर्चरिंग हो रहा है वो नहीं होता। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अश्मित हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए जीतनराम मांझी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और कल जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम गठबंधन तोड़ देंगे बीजेपी के साथ, और दूसरी तरफ आज की बात करें तो आज भी उन्होंने कहा है कि सभी सांसद और एमएलए जो है वो कमीशन लेते हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरह का बयान लगातार हमने सुना है जीतनराम मांझी की तरफ से। अब उन्होंने कहा कि उनके विभाग में भी इस तरह की बातें सामने आती हैं, वो उस पर बहुत उचित कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। कमीशन की बात भी जीतनराम मांझी ने कहा है और ये एक तरह से विस्फोटक बयान था जीतनराम मांझी की तरफ से। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गठबंधन पर भी बड़ा सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में उनको सीटें नहीं मिलती है तो वो कहीं ना कहीं अपना झंडा उठाकर पार्टी का छोटी मोटी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और इसके साथ साथ उन्होंने मंत्री पद छोड़ने तक की बात कही थी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, ये इंदिरा गांधी का बहुत बड़ी गलती रही जिसकी वजह से आज ऐसा कुछ देखने को मिला। आजादी के पहले की जब बात सामने आ रही थी तो जीतनराम मांझी ने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और वहां पर जिस तरह से लटका कर पीटा गया एक हिंदू को, ये बिल्कुल गलत था। और अगर इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी गलती ना की होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। उस समय हमने बांग्लादेश को छोड़ दिया और आज अगर बांग्लादेश में ठीक तरीके से सब कुछ सही होता तो आज हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार नहीं होता। तो तरह तरह का बयान जीतनराम मांझी अक्सर देते रहते हैं। हमने बिहार की राजनीति में अगर किसी को एनडीए के तरफ से खुलकर बोलते सुना है तो वो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ही होते हैं, जो अपने बयानों से बिहार की सियासी गलियारों में बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है कि आखिर जीतनराम मांझी चाहते ही क्या है। लेकिन देखिए एनडीए के नेताओं ने बचाव करना शुरू कर दिया है। आज ही हमने देखा है बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राज्यसभा सीट की मांग भले ही जीतनराम मांझी कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूले होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही सीटें मिल पाती हैं। जीतनराम मांझी अभिभावक के जैसे हैं और वो समझदार हैं, वो समझते हैं बातों को। भले ही अभी वो कह रहे हो, लेकिन जीतनराम मांझी को भी खुद पता है कि राज्यसभा की सीटें कैसे मिलती हैं, क्या फॉर्मूले तय होते हैं। क्योंकि बिहार में जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था और जब अलग अलग पार्टियों को मंत्री पद दिया जा रहा था तो 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात हो रही थी, लेकिन जीतनराम मांझी उस वक्त भी मंत्री पद की मांग कर रहे थे। लेकिन जो फॉर्मूले सेट हुए उसके आधार पर ही मांझी की पार्टी को भी मंत्री पद मिला, जिसमें एक जो उनके खुद बेटे हैं संतोष सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी पार्टी के, उनको मंत्री पद मिला। तो
दिलीप जायसवाल ने जीतन राम मांझी को ये समझाने की कोशिश की है कि हर फॉर्मूले पर ही एक राज्यसभा की सीटें दी जाती हैं, जो संभव नहीं है कि जीतन राम मांझी की पार्टी को मिल सकता है। तो मांझी खुलकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। शराबबंदी की बात हो, राज्यसभा सीट की मांग हो, या गठबंधन धर्म तोड़ने की बात हो, या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के मांझी ने जो खुलकर बोला है, ये बिहार की सियासी गलियारों में विस्फोटक बयान के तौर पर देखा जा रहा है। अंकिता, देखिए बिल्कुल अश्मित, और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी जो राज्यसभा सीट की लगातार मांग कर रहे हैं वो, और साफ तौर पर दिलीप जायसवाल ने भी ये बताया है कि क्या कुछ फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूले पे अगर सेट बैठते हैं तो मिलेगी, अगर नहीं बैठते हैं तो नहीं मिलेगी। जीतन राम मांझी समझ पाएंगे आने वाले समय में जीतन राम मांझी का और क्या कुछ हमें रुख देखने को मिलता है। इस पर भी लगातार इंसा बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।